चल रहा है, गांव गांव घूम रहे हैं। डुमरी में हूँ अभी, डुमरी विधानसभा में। ये कौन सा गांव है जी? सिमराड़ी। सिमराड़ी। सिमराडी। और सिमराडी में अभी आप लोग कितने लोग हैं जयराम जी के साथ? बहुत आदमी है जी, करोड़ों आदमी है। अच्छा, 500 से अधिक आदमी है। ठीक है, जितना पूछेंगे उतने आप लोग बोलिएगा। देखिए, इस लोग से बात करने का कोशिश करते हैं कि लोग का जोश क्या है, ये लोग क्या करना चाहते हैं। जानते हैं, कल जेएमएम के मीटिंग में गए थे हम। किसका मीटिंग में? झारखंड मुक्ति मोर्चा के मीटिंग में। वो लोग बोलते हैं कि टाइगर का आता पता नहीं चलेगा, सियार के खाल घुमला से जयराम नहीं जीतेगा। और टाइगर जो चलता है, सुनिए, अपना तेल अपना पानी, यहाँ चलता है जयराम कवानी। अपना तेल अपना पानी, यहाँ चलता है जयराम कवानी। ये तो शायरी लेके आ गया सब, बाप रे बाप, इस शायरी लेके आ गया। बताइए, अपना तेल अपना पानी है, यहाँ चलेगा। तो भाई एगो हमारा ये बताओ, रिजवान जी चले गए तो कल बहुत मजाक उड़ा रहा था आप लोग का, आपका विपक्षी लोग। जैसे कि वहाँ पे जाते हैं तो आपका उड़ाता है, आप यहाँ पे आते हैं तो आप लोग उनका उड़ाते हैं। तो प्रतिक्रिया में क्या कहिएगा? करेंगे टाइगर इतना ईमानदार होता तो उसको छोड़ छोड़ के सब भाग जाता। कौन भाग रहा है? रिजवान जी चले गए। अरे रिजवान जी छोड़िए जी, एक रिजवान गया ना, इधर हजार जयराम पैदा हो रहा है इधर। रिजवान भी हजार पैदा हो रहा है, रिजवान हजार पैदा हो रहा है इधर। भाई इधर पीछे में 10 रिजवान पैदा हो रहा है इधर। अच्छा, जानिए रिजवान था, क्या था वो? रिजेक्ट। रिजवान नहीं, रिजवान रिजेक्ट था। रिजवान रिजेक्ट था, रिजेक्ट रिजवान था। बाप रे बाप। वो रिजेक्ट रिजवान था, रिजवान नहीं था वो। बाबू माफिया भी था, क्रांतिकारी था ना जी वो। सरकारी का था नहीं था वो, रिजेक्ट रिजवान था वो। भी वो था। हाँ क्रांतिकारी नहीं, कलंकारी था झारखंड के लिए। हाँ, कलंकारी था वो। तो कह रहा है सब कोई कि जगन्नाथ बाबू का नाम बुरा दिया। जगन्नाथ महतो मर गया, उसका नाम खत्म हो गया। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते, काट के हटा दूंगा। आप कुछ भी अमर्यादित बोलिएगा, मैं काट दूंगा। खत्म, जयराम आ गया, ठीक है। ज्यादा जयराम तो तल तक जयराम, ठीक है। अगर जयराम आ गया, जयराम तो खत्म हो गया। और कोई बात जुड़िए जी अच्छा से। हाँ, जयराम स्वर्गीय जयराम भाई सीधे सीधे बात हमको जवाब दीजिए, उसे बात छोड़िए। क्यों जीतना चाहिए इनको? क्या क्वालिटी है कि जीतेंगे? सिर्फ क्वालिटी पे बात कीजिएगा। ये यूथ के लिए, यूथ को जितना जगा के, ये मतलब पूरा फील्ड और यूथ को जितना जगाया है, ये जगाने का काम किया है, सबके दिलो दिमाग में सिर्फ जयराम बसा है। तो हेमंत सोरेन नहीं जगाए हैं यूथ को? नहीं, हेमंत सोरेन वही मैया योजना 3 महीना से चालू किया। मैया योजना अपना गैड़ा और बैद खेल समझ लिए हैं। गैड़ा बैद समझते हैं कि कभी बीजेपी तो कभी जेएमएम, लेकिन अब देखिए बीच में, अब बीच में अब जब आ गए हैं तो सिंची तुम ही मतलब कैंडिडेट हैं। ये तो रोजी रोजगार, शिक्षा का बात करते हैं, स्वास्थ्य का कहते हैं जेएमएम के कार्यकर्ता लोग कि जयराम महतो भीड़ से रिजवान नहीं जाते हैं। वो मुंह देख देख के टिकट का पैसा बेच रहा है, 10-20 लाख में एकदम सेम टू सेम कर ले बोला। पैसा लिया है जी, पैसा लिया है तभी गया है। जयराम एक पैसा में टिकट नहीं बेचा है, ईमानदारी आदमी लोगों को टिकट दिया। रिजवान जी कहाँ चल गए? वो तो दोगला था झारखंड के लिए। पैसा मिला जी, जेएमएम से पैसा मिला है, इसके लिए मोटा रकम मोटा जी। पैसा के लिए जेबी कैसे इसको बदनाम कर रहा है। बस जयराम भैया डायरेक्ट बोला कि पैसा नहीं दे। जयराम महतो डायरेक्ट बोला, हम पैसा 1 रुपया किसी को नहीं देंगे, मेरा पार्टी में रहना रहिए नहीं तो छोड़ दीजिए। डायरेक्ट बोला वो बात। भैया 2 शब्द बोलिए तो ये भैया को रिकॉर्ड कीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते, बोलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुकेश सुनने के लिए धन्यवाद। बताइए भैया, रिजवान जी का जाना क्या हो सकता है कारण? बोल रहा है, पहले मेरा पक्ष सुन लीजिए। कल जेएमएम के मीटिंग में था, उनके कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो पैसा ले लेकर टिकट बेच रहा है, इसलिए उसका आदमी खुश नहीं था, इसलिए चला गया। देखिए, कहीं ना कहीं सबको अछूता नहीं है। पहले भी जयराम महतो जिस तरह से आए थे, अभी भी है, बट रह गया कि कोई भी संगठन को आगे चलाने के लिए हर कोई का साथ होना जरूरी है। और कहीं नहीं कुछ कमी तो होगा उनका, तभी जाकर आज रिजवान जी वो जेएमएम में गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ तो कमी होगा उनके साथ। हम तो भी ने सब सवाल कर लिए हैं, काहे रूस के चल गए। मतलब ये तो समझ में नहीं आया, रूसा हो तो समझ में हमको आया, लेकिन नॉमिनेशन से पहले रूस जाना चाहिए था यार। अब काहे रूस गया? रूसे अब नॉमिनेशन से पहले रूसे या फिर बाद में, ठीक है, रूसे ना, आखिर कुछ ना तो कारण है उनका, कहीं न कहीं कुछ तो उनके साथ हुआ। आप मतलब प्रतिक्रिया देते हुए जताना चाहते हैं कि जयराम बाबू में कोई कमी होगा तब गए? आपसी कुछ ना कुछ तो बात होगा तभी कोई छोड़ता है। ये बताइए, इसमें कहाँ तक आप बोलते हैं? मतलब एक कोई भी बोलिए, जैसे कहने जयराम महतो जी टिकट पैसा पर बेच रहे हैं? नहीं,
भेज दो पैसा का भी टिकट दे रहा है वो। तो रिजवान जी पैसा पर नहीं टिकट, रिजवान जी क्यों चलेगा? कौन बोले? कोई दूसरा आदमी बोलिए। नहीं देख, हम लोग चेन्नई में काम करते थे, ठीक ना। हम लोग चेन्नई से जयराम महतो को समर्थन देने के लिए आए हैं। इसलिए समर्थन देने के लिए आए हैं कि क्यों देना है? क्यों देना है कि हम लोग जिस तरह से बाहर जाते हैं बॉस, कि आने वाला जनरेशन हमारा बेटा बेटी भविष्य में आगे नहीं जाए, क्योंकि यहाँ का नीति नियम जो है ना सारा बाहर। देखिए ये बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई की जगह आपको कहते हैं पैसा मिला है। सारा जो है ना बाहरियों को नौकरी मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में नीचे सारा नौकरियों बाहरियों को बेच रहा है। अभी नर्स का निकला है ना 550 बहाली निकला, उसमें से 150 प्लस एक राजस्थान का सिर्फ हुआ है। अगर झारखंड में 90% झारखंडी का होता, 10% को भी राज्य का ही मिलता तो 550 में से 55 को मिलता दूसरा राज्य को, लेकिन यहाँ तो 500 तो दूसरे राज्य को मिल गया। तो हम लोग को क्या मिलेगा? हमारा बेटा क्या करेगा? भाग्य नहीं, बताइए पहले कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हैं? कौन जीतेगा इस बार? कहाँ पे? डुमरी विधानसभा। हाँ, ये का बात करेंगे ना, हर चीज बेबी देवी जीते। बेबी देवी। जयराम महतो जिंदाबाद। बोलने से कुछ होता नहीं है। 20 साल यहाँ कर जमे का घर था, 20 साल किया जी, लेकिन हमको एक गांव के 20 गो आदमी का रोजगार हमको दिखा दीजिए। अरे इतना भीड़ तो कहीं नहीं दिखाई। रोजगार के बाद देखिए डुमरी विधानसभा में जिस तरह से विकास हुआ है, स्वर्गीय टाइगर जयराम महतो जो काम किए हैं उसका ठीक है। आज 4 बार जो जीता हुआ है, ठीक है, 4 बार जो आज जीता हुआ है स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो, काम के बलबूते जीते थे। और पूरा 81 विधानसभा में एक ऐसा शख्स थे जो कोई भी बात को मुखर होके, इसमें कोई संशय नहीं है कि पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। मेरा सवाल वही नहीं है। देखिए हमको आपके ज्ञान पर संदेह नहीं है, लेकिन मेरा सवाल पर जवाब दीजिए, नहीं तो यहाँ माइक पट्टा कम मर जाएगा। आप इल्जाम आप पे लग जाएगा, समझ लीजिए कि पटना से आया था, मर्डर हो गया। मेरा बात तो नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जयराम बाबू क्यों जीत रहे हैं, चाहे क्यों हरा? आपने बोला कि नहीं निकल रहे हैं, तो आप उस पर लॉजिक कीजिए। आप महाराणा प्रताप का अभी समय लगेगा। आए हैं, अच्छा बात है, उभर के आए हैं, अच्छा बात है। कोई भी इतना जल्दी कोई शिखर पे नहीं पहुंच जाता है, समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा, लेकिन भविष्य है, टाइम लगेगा। और अभी आप एक शब्द में उत्तर जवाब दे दीजिए। फिर जगह पे अभी पहुंचे हैं, उस जगह को बरकरार रखना पड़ेगा। कहा कि अभी देखिए रिजवान भाई साहब भी इनके साथ में थे, किसी ना किसी कारणवश अभी दूसरे दल में गए हैं, तो इसलिए समय इधर आइए। समुंदर से लोटा, समुंदर से लोटा क्या बोला अंकल? बोलिए अंकल। रिजवान के बारे में बात बोल रहे हैं। आज में बोलिए। अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो समुद्र का क्या होगा? सूख जाएगा क्या? अरे जेरोकेम से एक अगर रिजवान निकल जाएगा तो क्या होगा? कुछ असर नहीं पड़ा। अब आप बोलिए कि जरा अगर जो अभी भाई साहब बोलते हैं कि समुद्र से निकाल लेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी उतना उतावला नहीं होना है। अभी बहुत सारा चीज अभी देखना है। इतना कम समय में इतना अभी मत बकाइए, राजनीतिक है, आराम से अभी देखिए। बहुत सारा चीज को आगे देखते जाइए, होता है क्या? आप पीछे पूछाइए, होता है क्या? अरे बोल रहा हूँ 20 तारीख को देखिएगा होता है क्या। ओनली फॉर जयराम। बेबी देवी कितना दिन? 19 साल 9 महीना जगन्नाथ महतो को वोट दिए हैं। 19 साल 9 महीना मतलब 20 साल में एक बच्चा पैदा करेगा ना, वो भी जवान हो जाता है। बच्चा पैदा करेगा वो भी जवान हो जाता है। अब 20 साल में उसको क्या किया है यहाँ? उसी को देते रहेंगे क्या मौका? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। 1 मिनट, अंग्रेजी बोल रहा हूँ महाराज, सुनिए तो सही। पॉइंट टू बी नोटेड का कि उनके करिएगा माथा खराब। आप बोलिए। आप ही के लिए ना खड़ा है, बाप का भतीजा बनकर। जब हम बोल रहे हैं आप मत बोलिए। एक सेकंड सुनिए, 1 सेकंड रुकिए। अरे भैया गौर पर रहे, बीच में नहीं बोले। ए भैया गौर पर रहे कि नहीं आप लोग को? हाँ, तो गौर पर कह रहे हैं कि पॉइंट टू बी नोटेड। हमारी कितना सुंदर बात किया। क्या बोले भैया कि घूरी एक के देबाओ। अब तू आके यहाँ बोला भैया क्या है भैया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब से हम वोट दे रहे हैं तब से हम तीर धनुष सिवा किसी को नहीं दिया आज तक। ये बड़ा बात हो गया। 2005 से वोट दे रहे हैं, लेकिन बार बार उसी को जिताना ठीक बात नहीं है। अब टाइगर रहे नहीं वो, आप स्वयं कभी दिए उनको वोट? 2005 से बोल रहे हैं, 2005 से। हाँ 2005 से काउंटिंग कर लीजिए, 5, 9, 14, 19। उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ, उसमें भी दिए। तो बार बार उसी को वोट दे देते हैं। बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। पढ़ा लिखा लड़का चाहिए और बदलाव लड़का चाहिए। और बदलाव के रूप में कौन चाहिए?
जयराम महतो टाइगर जयराम चाहिए। यहाँ तो भैया सब लोग जयराम मांग रहे हैं भैया। देखिए यहाँ सब कोई जयराम नहीं, मान के चलिए 20-50 आदमी है। 20-50 को में से क्या को नकली है? सर्वे कर लीजिए, मात्र एक है, वो मात्र एक गो है। मैं इसको जानता हूँ जो पहले से जेएमएम में है, जो कैडर हम लोग भाषा में बोलते हैं, उन लोग बस उसका रह गया है। बाकी मतदाता जितना था वो सब जयराम के तरफ चल गए हैं। बस सही यही बात बताइए पहले, जब भी जीतेंगे कोई भी नेता जीतेगा, लेकिन मैं दोनों के लिए अलग अलग सवाल करूंगा। दीदी के लिए भी, बेबी देवी जी के लिए भी और जयराम के लिए। बेबी देवी जी भी प्रबल दावेदार हैं, उनका इतिहास भी वर्चस्व भरा रहा है, उनका एक अपना भी कैडर वोट है। आपने कैडर बोला इसलिए बोल रहा हूँ, तो उनका वोट दारू से नहीं बदलता है। का दिन जयराम महतो का वोट दारू से बदल गया तब इतिहास बनता काहे है, इतिहास बनता काहे। अच्छा इधर आइए, पैसा से बदलता है। 1 मिनट आप दोनों साथ बोलिएगा। दारू से वोट नहीं बदलता है, कौन चीज से बदलता है? पैसा से। आप क्या बोल, पैसा से दारू ये ना पिएगा यार। सुनिए आप क्या बोले कि बेबी देवी का वोट दारू से नहीं बदलता है। नहीं, हाँ 1 मिनट, ईमार खिवा देगा। चुप 1 मिनट, पहले मेरा बात सुनिए। मैंने बोला पहले सुनिए क्या बोला, उनका वोट। ए भाई सुनिए, कैमरा में ऐसा बात मत कीजिए। पहले भाई हमरा से ज्यादा सोच के बोल सकता है कोई? नहीं आप बोलिए। भर दिन बोलिए रहे 8 घंटा बीने से लेकर फफेली पड़ल है, फैन नहीं कर रहा है। नहीं हम मार खाए वाला काम नहीं करते हैं, पहले इतना जान लीजिए। नहीं। अब पूछे दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि बेबी देवी जी का भी वर्चस्व रहा है, उनका भी इतिहास में जीत दर्ज है और उनका वोट भी कैडर वोट है, तो उनका वोट तो दारू से नहीं बिकेगा। लेकिन तुम मारिए दा भैया हमरा, हम चल जाए नहीं काम करें। आप बाइट कीजिए। तो कैसे करेंगे? बीच में बोलेगा तो यार, तुम्हारा आदमी है तो संभालिए। हम आपको कहे ना कि हमको मारेगा सब, गिनती के दिन हम पिटा देंगे झारखंड में, तो हम यही बोल रहे हैं। ऐसा चाह कोई नहीं बोलेगा, आप बढ़िया से एकदम जवाब दीजिए। अब भैया आप इधर आ जाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 तरह का इतिहास होता है, एक जीतता हुआ इतिहास, एक पहले बार का इतिहास। देखिए नहीं बोले देंगे। अच्छा, तो एक पहली बार का इतिहास। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बेबी देवी जी का तो पुराना वोट है, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, कैडर वोट है, नहीं बदलेगा। लेकिन नया ही है जयराम बाबू, जो कि प्रसिद्ध चेहरा है और ट्रेंडिंग स्टार है। तो कहने का मतलब है कि एक इंसान को जो दारू पर और पैसा पे वोट नहीं बिकेगा, लेकिन जयराम बाबू का वोट दारू और पैसा पे खींचेगा कि नहीं, मेरा सवाल ये है। अब पिटाई वाला सवाल है भैया। नहीं कौन तो कहे कि मारेंगे, तो मारो ही हमरा। अरे दारू पिएगा बेबी देवी को वोट देगा जयराम महतो को। क्या बोल रहे हैं जी? फिर से बोलिए तो। दारू पिएगा बेबी देवी का वोट देगा जयराम महतो का। वोट उसका जयराम का जो भी है ना, सब उसका वोट जो है खिसकेगा नहीं। अब ये 500 रुपया में बाइक आया था, कितना में? 500 रुपया में नॉमिनेशन में। देखिए अभी जो बोल रहे हैं 500 रुपया में बाइक आया था, ठीक है, लेकिन पता होगा जो डुमरी में जो आपका नामांकन सभा हुआ था टाइगर जयराम महतो का, वो चारों तरफ से भीड़ था, ठीक है। डुमरी विधानसभा का बहुत कम ही भीड़ था, इसलिए थोड़ा खुद अपने स्टेटमेंट दिए हैं जयराम की। मेरा चारों तरफ से आपका सिल्ली हो गया, रांची से है, गिरिडीह से है, बगोदर से है, टुंडी, चारों तरफ से भीड़ हुआ था। डुमरी का भीड़ वैसा नहीं था, जो जेन्युइन था। हम ही नहीं बोलते नहीं है। लेकिन देखिए जयराम बाबू का आपका लोकसभा पड़ता था गिरिडीह, वो गिरिडीह में खड़ा हुआ। जब जयराम खुद बोलते हैं कि बिहार है बिहारियों का, बंगाल है बंगालियों का, उड़ीसा है उड़ीसाओं के लिए, तो आप समझ लीजिए अब डुमरी आपका विधानसभा नहीं पड़ता है, आपका टुंडी पड़ता है। तो टुंडी में आप लड़िए ना, सुनिए ना, टुंडी में आप लड़िए, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट है, ठीक है, खुद उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। हल्ला बंद सुन ले। हाँ बोल रहा हूँ ना। राजेंद्र सिंह कहाँ का था, रविंदर पांडे कहाँ का है, पूछिए उससे। जो कांग्रेस का, सुनिए, जो कांग्रेस से समर्थन है इनका, जेएमएम का, अब राजेंद्र सिंह और उसका क्या नाम है, अनूप सिंह कहाँ का है, उससे पूछिए। जयराम क्या है, जयराम का झारखंड का नहीं है, झारखंड का बेटा, झारखंड का
गिरिडीह जिला का है। गिरिडीह जिला तो धनबाद जिला में बोल रहे हैं हम गीत गा दे रहे हैं जयराम के विषय में। गाइए सब शांत रहो, गाना हो रहा है। घर घर घुरघुरी सबके समझे बूझे चुनाव ये ले हो भैया जयराम तक मिल के जीते चुनाव ये ले हो भैया जयराम तक मिल के जीते झारखंड घुरघुरी सबके समझे ले बूझे ले चुनाव ये ले हो भैया जयराम तक मिल के जीते चुनाव ये ले हो भैया गाँव गाँव में घुरघुरी सबके समझे ले बूझे ले चुनाव ये ले हो भैया जयराम तक मिल के जीते चुनाव ये ले हो।